नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसके लिए भी 2 दिन पहले ही नोटिस जारी हुई है। और इस पुस्तक में जिस प्रकार के प्रश्न हेल्थ वर्कर की भर्ती में पूछे जाते हैं, उस प्रकार के लगभग 2500 से ज्यादा प्रश्न दिए हुए हैं बहुविकल्पी, और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। 25 प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे और इस पुस्तक में आपको पिछला सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाएगा। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सभी कॉपी किताबों में मिल जाएगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो वहां से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपीपीएससी की। और यूपीपीएससी में बम्पर पद हो गए हैं। इसको लेकर के एक मीटिंग का जो प्रेजेंटेशन हुआ है उसका ये फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जो कि सही है। और इसमें यह बताया गया कि इसका विज्ञापन कब जारी हुआ था और इस समय कितने पद हैं। तो पद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 915 पद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो परीक्षा वो तय हो चुकी है 7 और 8 दिसंबर। अब ये जो वीडियो ये आपको तो मिला होगा, मैं आपको बता दूं कि जो दोनों सूचनाएं हैं सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा ही आप लोगों को ऑथेंटिक रूप से प्रदान की गई थी। सबसे पहले अगर हम बात करें 915 पदों की, और इसके बारे में मैंने एक यहाँ पर ये वीडियो बनाया था, ये देख सकते हैं आप लोग 29 सितंबर को, और मैंने आप लोगों को इसके बारे में जिसकी तैयारी कर रहे हैं। पीसीएस का एग्जाम आपका एक बार पहले ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुका है और फिर से पोस्टपोन होने जा रहा है, लगभग हो ही गया है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस बीच में जो समय मिला है उस बीच में जो रुके हुए अधिकारीजन थे वो लोक सेवा आयोग पहुंच चुके हैं। इस बार रिकॉर्ड पदों पर भर्ती हो सकती है। पदों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1000 से ज्यादा पोस्ट पर भर्ती हो सकती है। लिख करके रख लीजिए, 1000 से ज्यादा पोस्ट पर इस बार भर्ती हो सकती है। तो ये बड़ा मौका है, आप लोग लग जाइए, तैयारी करिए, ज्यादा समय नहीं है। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें। नोटिस की रही बात पोस्टपोन, तो ये देखा था आप लोगों ने, मैंने 29 सितंबर को ही बता दिया था आप लोगों को कि जो पद हैं वो लगभग 1000 हो गए हैं और 1000 हो जाएंगे। और तो पद तो बढ़ गए हैं, लेकिन जो बात बताई थी कि पेपर ये 7 और 8 दिसंबर में होने जा रहा है वो बात भी सही है। और इसको लेकर के विरोध प्रयागराज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये भी मैंने बताया था कि ये बात भी लगभग तय हो चुकी है कि परीक्षा आपकी 7 और 8 दिसंबर को होगी। और प्रयागराज में विद्यार्थी जगह जगह जा करके जागरूक कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस 2 दिन पहले भी विद्यार्थियों ने एक मार्च निकाला। फिलहाल इस समय मीटिंग चल रही है और देखते हैं। बीपीएससी तो मान गया है, यूपीएससी मानता है कि नहीं मानता। और अब हम बात करेंगे एडेड जूनियर भर्ती की। अधिकारियों की लापरवाही के कारण, गड़बड़ी के कारण ये भर्ती फंसी हुई है। इसको लेकर के 2 दिन पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी। और प्रयागराज में विद्यार्थी शिक्षा निदेशालय में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी विद्यार्थी मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लखनऊ में अधिकारियों से मिल चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये यतीन्द्र कुमार विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, और इन्होंने भेजा है महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश। लिखा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के पदों पर चयन के संबंध में उपयुक्त विषयक शासन की पत्र संख्या, ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली 2019 के स्तंभ 2 तथा बिंदु संख्या 21 के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आज्ञा प्रस्ताव शासन को 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु उक्त आज्ञा प्रस्ताव शासन में अध्ययन अप्राप्त है। तो शासन ने आज्ञा मांगी थी, लेकिन इन निकम्मे अधिकारियों ने जो अभी तक आज्ञा भी उपलब्ध नहीं कराई है। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस संबंध में मुझे पुनः ये कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आज्ञा प्रस्ताव शासन को दिनांक 19 अक्टूबर 2024 तक प्रत्येक दिशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो इस तरीके से ये काम होता है, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं, समाचार पत्रों के माध्यम से देख सकते हैं। और जब से ये भर्ती शुरू हुई तब से ही ये विवादित रही है। जैसे लिखा था कल का, ये 17 तारीख का पेपर था, लिखा आरक्षण तय नहीं और कर ले 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती, अब नियुक्ति गई फंस। कौन है इसका दोषी? ये निकम्मे अधिकारी ही है जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती को फंसाया, उसके बाद में एडेड जूनियर भर्ती को फंसाया। और कई बार मंत्रियों का बयान आया, शिक्षा मंत्री का बयान आया कि हमारी भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं, जिसके कारण हम नई भर्तियां नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार लगातार हार रही है
और उसका कारण ये अधिकारी हैं जिन्होंने इस भर्ती को फंसाया एडेड जूनियर की, जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के किरकिरी करवाई उत्तर प्रदेश सरकार की, और इसमें भी आरक्षण को लेकर के किरकिरी या जो भी बात हो। वहीं पर जो दूसरे विद्यार्थी हैं जो नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वो विद्यार्थी तो मांग कर रहे हैं कि अगर भर्ती नहीं कर सकते हैं तो आप नोटिस जारी कर दीजिए कि भर्ती को रद्द कर दिया जाए। कम से कम ये चिंता तो ना रहे कि भर्ती होगी कि नहीं होगी। फिलहाल विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये, और ये धरना प्रदर्शन कल भी जारी रहेगा, जहां जो मुझे जानकारी मिली है शिक्षा निदेशालय में प्रयागराज में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहीं पर अगली जो सूचना है वो नई जूनियर भर्ती की है। नई जूनियर भर्ती की मांग को लेकर के आज विद्यार्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक धरना प्रदर्शन किया, और यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं थी जिस प्रकार से होनी चाहिए। और ये तो ठीक ही है कि यहाँ पर विद्यार्थी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आज इस पर वीडियो चलाया था, लाइव वीडियो मैंने चलाया था, 2 वीडियो, जहाँ पर हजारों की संख्या में देखते हैं, 20,000 25,000 लोग देखते हैं, लेकिन इस धरने को 1700 लोगों ने देखा और एक वीडियो को 3600 लोगों ने देखा। तो ये निरस्ता है, ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं जब कोई वाजिब मुद्दा होता है, और मैं आज पूरे दिन ही आ रहा। और जब मैं पिछले धरने में नहीं आ पाया था, मैं बाहर था, तो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप आते नहीं है। जो कमेंट कर रहे थे वो खुद नहीं धरने में आए थे, और यही कारण है कि कुछ होता नहीं है। फिलहाल आज इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया, सचिव से मिले, और फिलहाल तो मैं यही कहता हूं कि जब 10-20 विद्यार्थी रहा करें तो धरना प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। और इसके पहले भी मैंने बताया था कि सच्चाई तो ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन करना ही बंद कर दो। कोई भी छात्र हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के छात्र हो, चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ छात्र हो, और चाहे वो नई जूनियर भर्ती के छात्र हो, क्योंकि एक तो तुम्हारी संख्या बहुत कम रहती है, चाहे जो विद्यार्थी हो। ऐसा नहीं है कि अगर 100-200 पहुंच जाते तो कुछ काम हो जाता, 200-400-500 1000 ही पहुंच जाते तब भी कुछ नहीं हो पाता। और दूसरी बात कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनका रटा रटाया बयान रहता है कि जो शासन कहेगा हम वो कहेंगे, हम तो केवल भर्ती बनाते नहीं हैं, भर्ती पूरी करते हैं। जो भर्ती हमारे पास आती है हम उनको पूरा करके कंप्लीट कर देते हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि हम पद सृजित कर देंगे, नियमावली में बदलाव कर देंगे, जो भी बातें हैं। तो आज इन विद्यार्थियों ने, जो सचिव हैं मनोज कुमार जी, और इन्होंने ये ज्ञापन दिया है, और इसमें वही सारी बातें लिखी हैं कि जो न्यूनतम अर्हता का अनुपालन किया जाए, यानी कि उच्च टीईटी, और 8 अप्रैल 2013 के पत्र के अनुपालन के संबंध में ये देखिए, जो इलाहाबाद के 2 जजों की एक बेंच का ऑर्डर भी विद्यार्थियों ने इसके साथ में लगाया था, जिसमें ये कहा गया था कि एलटी के जो टीचर हैं, टीजीटी के जो टीचर हैं, वो नहीं पढ़ा पाएंगे 6 से 8 के लिए। यही सब बातें कही, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि बात तो आपकी जायज़ है। जो हाईकोर्ट का ऑर्डर उन्होंने देखा तो उनको बातें तो समझ में है, लेकिन वो कर क्या सकते हैं, उनकी एक सीमाएं हैं, सचिव की एक सीमाएं हैं, वो नियमावली में बदलाव नहीं कर सकते। शासन ने नियमावली ही बना दी है, शासन भर्ती नहीं कर रहा है। तो शासन पर आप दबाव बनाइए, एक बड़े स्तर पर इस पर काम करने की आवश्यकता है, और जब तक सारे लोग साथ में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सारे लोग, चाहे वो प्राइमरी के विद्यार्थी हों, चाहे वो टीजीटी के विद्यार्थी हों, चाहे वो एलटी के विद्यार्थी हों, चाहे वो अलग अलग छात्र संगठनों के विद्यार्थी हों, चाहे वो अलग अलग कोचिंग के विद्यार्थी हों, सारे विद्यार्थियों को एकजुट होना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे रोज एक लोग निदेशालय में बैठेगा, एक लोग लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देगा, तीसरे लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग में देंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा, और एक लोग जो ट्विटर अभियान चलाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। सारे विद्यार्थियों को एकजुट होना होगा, नहीं तो केवल भाषणबाजी और बयानबाजी और पेपरबाजी होगी, और भर्तियां आपकी जो है लटकी की लटकी ही रहेंगी, चाहे वो पीसीएस की वैकेंसी हो, नई जूनियर भर्ती हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, एलटी का विज्ञापन हो, या पुरानी एडेड जूनियर भर्ती, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो। और फिर से मैं सभी से कह रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी, जो भी लोग हैं, छात्र संगठन के लोग जो भी धरना प्रदर्शन करने जाएं, तो पहले ये निश्चित कर लें कि कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, सबका डाटा वगैरह मंगवा लें, और ये सुनिश्चित कर लें कि कौन कौन विद्यार्थी आएगा। अन्यथा 10, 20, 50 लोगों के धरना प्रदर्शन से कुछ होगा नहीं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।